हे पाकिस्तान के बहनों और भाइयों, मैं भारत से राष्ट्रवादी शायर शिव शंकर तांतिया बोल रहा हूँ। मेरा आपको नमस्कार, सलाम अलैकुम और आदाब। आजकल पाकिस्तान में बहुत बदलाव आ रहा है। हर जगह भारत भारत हो रही है। हालांकि भारत में पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में तो मोदी चाहिए, पाकिस्तान से दोस्ती चाहिए, भारत से दोस्ती चाहिए, ये आपके मुंह से जगह जगह निकल रहा है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। हे भाइयों, आप में बहुत बदलाव तो आया है, लेकिन आपको कुछ और बदलाव लाने पड़ेंगे, तभी पाकिस्तान के अंदर मोदी पैदा होंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊंची उठेगी और पाकिस्तान तरक्की करने शुरू कर देगा। पाकिस्तान के लोगों को 1 करोड़ मोदी बनाने पड़ेंगे और इस 1 करोड़ मोदी लाने के लिए पाकिस्तान को बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे। सिर्फ मोदी चाहिए से बदलाव नहीं होगा। पाकिस्तान के बहुत से स्कॉलर, ये सोच थिंकर जो बड़े बड़े विदेशों में भी बैठे हैं, वो बड़ी चिंता करते हैं पाकिस्तान की, लेकिन उन थिंकरों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान के अंदर जो मुस्लिम हैं उनका दिमाग कम क्यों है। पूरे इस्लाम का दूसरों से दिमाग कम क्यों है। जिस दिन ये सोच लेंगे उस दिन पाकिस्तान तरक्की करने लग जाएगा। हे भाइयों, आज मैं उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जब तक आपका दिमाग का विकास नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे भाइयों, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। मैं पाकिस्तान में भी शाखा में गया था एक बार बड़े भाइयों के साथ। मैं भारत में आके विधिवत गया, पाकिस्तान में मैं 4.5 साल का था। मैं बाहर मुझे बैठा दिया क्योंकि मेरे साइज का कोई अंदर था नहीं। लेकिन भाइयों, आरएसएस की सोच से ही आप मोदी बन सकते हैं। सबसे पहले आप ये सोचिए कि मुस्लिम का दिमाग कम क्यों है। इस पे कभी आपने विचार नहीं किया। आज आपको मैं ये सारी बातें बताता हूँ कि देखिए, मुस्लिम कोई भी विश्व में सीईओ नहीं है। मुस्लिम आज तक विश्व में कोई रिसर्च नहीं कर सका। एक भारत के डॉक्टर कलाम हुए हैं, उन्होंने रिसर्च किया, लेकिन उनको भी मुस्लिमों ने रिजेक्ट कर दिया। कहने लगा ये कोई मुस्लिम थोड़ी है, ये तो कभी नमाज नहीं पढ़ता था, ये तो हिंदुओं की तरह इसने शादी नहीं की। जब उसका जनाजा निकला तो 13-14 मुस्लिम थे। भारत सरकार को मुल्ला जो रीति के साथ जो करते हैं आपका प्रोग्राम, उसके लिए भी बुलाने पड़े। कहते कि ये कोई मुसलमान थोड़ी है, उसको रिजेक्ट कर दिया। हे मेरे भाइयों, कोई मुस्लिम विश्व में रिसर्च नहीं कर सका क्योंकि दिमाग थोड़ा कम है। कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना सका, कोई ऐप नहीं बना सका। हे मेरे भाइयों, ये जो बिजली है, इस बिजली को कोई भी, क्या मुस्लिम ने
पकड़ करके और उसके अंदर तांबे की तार में डाला? नहीं डाला ना। कोई भी रिसर्च नहीं किया। ये ग्रेविटी की खोज किसने की? ये भी अमेरिका ने की। ठीक है ना। तो हे मेरे भाइयों, सबसे पहले ये सोचो कि दिमाग कम क्यों है, इसके ऊपर विचार करो, इसके कारण जानो। उसका कारण क्या है? इसका कारण है भाइयों कि इस्लाम दिमाग को गिराता है। इस्लाम कैसे गिराता है? क्योंकि इस्लाम आत्मा को गिराता है और आत्मा में ही दिमाग बसता है, वहीं से ग्रो करता है। अगर आपकी आत्मा गिरेगी तो दिमाग भी गिरेगा। ये चीज आपने रिसर्च नहीं की। हे मेरे मुस्लिम भाइयों, जब तक आप दिमाग का विकास नहीं करेंगे, आप आत्मा का विकास नहीं करेंगे। आप आत्मा का विकास करिए, दिमाग का विकास अपने आप हो जाएगा। आप आत्मा का विकास नहीं करेंगे तब तक आपके दिमाग का विकास नहीं होगा। और आत्मा जो है ये ईश्वर की अंश है। आत्मा कभी नहीं मरती। हर आदमी की जो आत्मा है ना, ये हमेशा रहती है। जब आदमी मरता है तो आत्मा दूसरे जगह जन्म लेती है, और जब दूसरे जगह जन्म लेती है ऊंची आत्मा जाती है, गिरती है, होती है, तो ऊंची आत्मा पैदा होती है। और नीची आत्मा अगर मरेगी तो हमारी नीची जगह पे जन्म होगा। इसलिए भाइयों, आत्मा को नीचा मत करो, खुदी को मत गिराओ। आत्मा और खुदी एक ही चीज है। लेकिन जब आपके इकबाल ने कहा कि खुदी को कर बुलंद इतना, वो हिंदुओं के साथ रहता था, क्या खुदी को कर बुलंद इतना कहा, तो आपने कहा खुदा के साथ खुदी होती होगी, आप समझे नहीं। और फिर आप तो अल्लाह के पीछे लगे हुए थे। हे भाइयों, आप खुदी को इस्लाम गिराता है। आप कहेंगे कि कैसे गिराता है? पूछना तो चाहिए आपको। मैं कह दूं खुदी को गिराता है, आप मान लेंगे? हे भाइयों, खुदी को इस्लाम गिराता है। कैसे गिराता है? उसका कारण है कि आप बकरा काटते हो। बकरे में आत्मा नहीं होती। बकरा कटने से, घर में बकरा काटती हो फिर, और फिर कहते हो तरफा तरफा के मारो इसको। तरफा तरफा के मारने से आत्मा गिरती है आपकी। हे भाइयों, हम पड़ोस पड़ोस के बच्चे भी इकट्ठे कर लेते हो कि देखो खुदा की कुर्बानी, देखो अल्लाह की कुर्बानी, खुदा की नहीं, अल्लाह की। अल्लाह कुर्बानी, अल्लाह मांगे कुर्बानी। हे मेरे भाइयों, आपकी आत्मा गिरती है इससे। जैसा भोजन करोगे वैसे ही आपको आत्मा गिरेगी। तो इसलिए बकरा काटना बंद करो। सबसे पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि अगला भी आपके पास एपिसोड आए। बेल आई की घंटी भी बजाओ, ताकि लाइक सब्सक्राइब करो और ये करो। और भाइयों, आप ये जो है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो मोहम्मद था ना, इसका चरित्र कैसा था मालूम है आपको? वो बकरे खाता था। वो बकरे ऊंट काट के खा जाता था। मोहम्मद का चरित्र देखो। वो नबी तिगड़मबाजी से बना, वो चरित्र से मोहम्मद नहीं बना था। और वो मोहम्मद ही अल्लाह बन गया बाद में।
आपको ये नहीं समझ, अगर आपने विकास करना है तो ये मोहम्मद के चक्कर से आप उसको समझो, दिमाग आपका खुल जाएगा, अल्लाह का ताला खुल जाएगा। हे भाइयों, अल्लाह वही मोहम्मद ही था और आंखें बंद कर बोल रहा था। जब भी अल्लाह बनना होता आंखें बंद कर लेता था। अरे रोज ही आंखें बंद करके अल्लाह बन के बोल रहा है। हे भाइयों समझो, वो मोहम्मद जो है ना, वो काफले लूटने वाला था। उसकी पत्नी ने उसको कहा कि भाई तू तो इतना अमीर हो गया है, तेरे को तो नबी होना चाहिए था, इतना हो गया। तो उसके दिमाग में तिगड़मबाजी आ गई, तिगड़म से वो नबी बन गया। उसने कहा रात को मेरे ख्वाब में अल्लाह आया और उसने मेरे को पैगंबर बना दिया, मैं नबी हूं आज से। और उसकी चलती बहुत थी, कोई मना करे तो वो कहता कि जो मना करे वो काफिर, उसको मार दो। बड़ी हुकूमत थी उसकी। वो क्या हो गया कि लोग उसकी मानने लगे। हे भाइयों, ऐसे कोई नबी नहीं है। अल्लाह ने कल को आप कह देंगे मैं तो प्रधानमंत्री बन गया देश का, ऐसे कोई नबी बनते हैं? हे भाइयों समझो, माले गनीमत आपके दिमाग में आ गई। पाकिस्तान के अंदर उसका चरित्र आ गया ना मोहम्मद का, और वो जो रुपया लूटते हैं और विदेशों में भाग जाते हैं। यही चरित्र है ना पाकिस्तान का। भारत में देखा आपने कभी जो रुपया भाग लूटे और लूट करके बाहर भाग जाए? विदेशों में कहीं भी बताओ, इतना लोगों से टैक्स लेते हैं, क्या पाकिस्तान पे लगाते हो आप? आपके सारे हुक्मरान लूटते हैं और विदेशों में भाग जाते हैं। ये भाई वो अगर तरक्की करनी है, नेशन के लिए जियो, नेशन को ईश्वर मानो, नेशन के लिए जियो, देश के लिए जियो। देश बड़ा, सबसे बड़ा और बड़ी देश की शान, और शान सभी की तब बने हो पाकिस्तान महान। ये सोच रखो। ये क्या अल्लाह के लिए आपने देश तोड़ दिया? चलो तोड़ दिया, वो आपका है। अब हमें उससे कुछ नहीं लेना देना, हो गया आपका। लेकिन एक भाइयों, अपने देश को बनाओ। ये अल्लाह के पीछे पढ़ोगे आप तबाह हो जाओगे, नबी के पीछे पढ़ोगे आप तबाह हो जाओगे। अल्लाह नबी अल्लाह है ही नहीं, ये समझो। वो मोहम्मद जो है ना, ये बहुत समझदार था। उसको पता था 100 बार झूठ को सत्य कहो वो सत्य लगेगा। और इसने कहा कि मस्जिद पर चढ़कर चिल्लाओ, अल्लाह नबी ही सच है, बाकी सारे ईश्वर झूठ। भैया अल्लाह और नबी की ही मानो बस, सारे ईश्वर झूठ, खुदा झूठ, ओ ये गॉड झूठ, ईश्वर झूठ, ओम झूठ। इससे पहले दुनिया नहीं चलती थी। मैं अगले एपिसोड के अंदर आपको ईश्वर की सपथ दिखाऊंगा। हे भाइयों, अगर आपने आत्मा का विकास करके मरते हो तो ऊंचे चरित्र में जन्म होगा, और नीचे चरित्र में मरोगे ये अल्लाह के चक्कर में आके तो क्या है, समुद्र में हूरे बनोगे। ये बात उसने बिल्कुल ठीक कही कि हूरे मिलेंगे। अरे भैया, समुद्र के अंदर बड़े बड़े साइज की 100-100 फुट की हूरे हैं। हे भाइयों, कोई हूर चूर नहीं मिलेगी किसी को।
आपका दोबारा जन्म होता है। अब यूट्यूब के अंदर देखो, पुनर्जन्म सर्च करो, आपको हजारों ऐसी घटनाएं स्पष्ट, यकीन आने वाली स्पष्ट घटनाएं आपको पुनर्जन्म की मिलेगी। जैसा आदमी मरता है वैसी ही आत्मा में जन्म लेता है। ये नहीं है कि वो मरा तो था बिल्कुल घटिया आदमी, और जन्म हो गया बड़े बहुत ऊंचे घराने में और बड़े ऋषि मुनि के यहाँ या बड़े आदमी के यहाँ। नहीं, आत्मा जैसी ऊंची नीची आप लेके मरते हो वैसी ही आत्मा में आपका जन्म होता है। इसलिए भाइयों, ऊंचे कर्म करके जाओ, अच्छे कर्म करो, ताकि आपकी आत्मा ऊंची जाए। हे मेरे भाइयों, मानव बुरा नहीं कोई होता, अंदर बैठी सोच बुरी, और खाद बीज ना नीम हो अच्छी, कांटे झाड़ी उगे वहीं, कांटा झाड़ी बीज बने तो वही उगेगी, जहां जाएगी सोच वहां चुभती ही रहेगी। पाकिस्तानी जहां जाते हैं वहां क्या करते हैं, अल्लाह नबी का प्रचार करने लग जाते हैं, इस्लाम बनाने की। क्या आपने कभी देखा विदेशों में इतने जाते हैं हिंदू, हम वो वहाँ जाके हिंदुत्व का प्रचार करते हैं, देश की इज्जत के लिए काम करते हैं, अपने विकास के लिए काम करते हैं। उनको हर बात में देश होता है। आप अपने देश का नाम ऊंचा नहीं करोगे, आप अल्लाह नबी को लेके जाओगे। क्या हमने वहाँ राम का प्रचार करते हैं, कृष्ण का प्रचार करते हैं? अपने काम से महत्व रखते हैं। अरे भाइयों, 5-5 बार नमाज पढ़ते हो, देश का काम नहीं करोगे, बच्चों को नहीं पालोगे, कुछ अच्छा काम नहीं करोगे। हे भाइयों, मैं अगर ऐसा कहूँगा कि नमाज मत पढ़ो, आप कहेंगे यार ये क्या कह रहा है। ए भाइयों, हम कितनी बार मंदिर जाते हैं, महीने में एक आध बार, या कभी कोई 1% 2% लोग होते हैं जो रोज मंदिर जाते हैं। बस एक बार जाए मंदिर, बस भगवान के आगे ऐसे हाथ जोड़ा कि भैया हमें अच्छी नॉलेज दे, हमें ऊंचा करे, अच्छा तुम्हारा ज्ञान हमें दे, यही प्रार्थना करते हैं हम। और तुम उसका पर वहाँ पे क्या ज्ञान, अल्लाह मांगे कुर्बानी। हे भाइयों, कुर्बानी नहीं, अल्लाह ईश्वर एक न कहियो, अलग अलग श्रद्धालु हैं, और अल्लाह तो कुर्बानी मांगे, ईश्वर दीन दयालु है। जो कुर्बानी मांगेगा वो अल्लाह ईश्वर हो सकते हैं क्या? हे भाइयों, कुछ सोचो, अल्लाह नहीं है। वो नबी तिरंगबाजी से बन गया नबी, वो मोहम्मद ही था और काफिले लूटने वाला था। अगर देश को मुस्लिम अच्छा है, इस्लाम गलत है, इस्लाम करता है मुस्लिम को गलत। हे भाइयों, तुम बहुत अच्छे लोग हो, लेकिन इस्लाम ने तुम्हें गलत कर दिया। मुस्लिम से हम प्यार करेंगे, आरएसएस हमेशा मुस्लिम से प्यार करता है, मुस्लिम से हम प्यार करेंगे, उनको पास बिठाएंगे, पर इस्लाम झूठ का पुत्र, गठड़ी खोल के उन्हें दिखाएंगे। हे मेरे भाइयों, आ हमारे पास बैठो। हम तो हमेशा कहते हैं कि आ हमारे पास बैठो, साफ बोलो बात तोलो, राष्ट्र हित ही बात सच्ची और झूठी बात कच्ची। बाकी बातें सब कच्ची, लेकिन आप कहेंगे हम तो अल्लाह नबी की बात करेंगे। तो भाई तुम अपने घर जाओ। हम हिंदू की बात करते हैं क्या? हम राम कृष्ण की बात करते हैं? हम तो देश की बात करते हैं। क्या आपने भारत को हिंदू हिंदू करते देखा? क्या हम राम और कृष्ण की बात करते हैं? राम हमारे लिए इतना है, हिंदुत्व हमारे लिए इतना है, हमारे लिए बड़े हैं, लेकिन इतना है तो देश इतना है।
3 गुना ज्यादा। हेडगेवार ने हमें जगाया, मातृभूमि का धर्म सिखाया, पुण्य भूमि हम इसे बनाएं, आओ हम व्यक्तित्व जगाएं। व्यक्तित्व किसको कहते हैं? आत्मा को। हम आत्मा को जगाते हैं। हे मेरे भाइयों, आत्मा को जगाओ। जब तक आप आत्मा को नहीं जगाएंगे, आपका दिमाग नहीं खुलेगा। सत्य बोलो और सत्य की पूजा करो। ये अल्लाह नबी की ये सच नहीं है भैया, ईश्वर ही है। मैं आपको ईश्वर दिखाऊंगा अगले एपिसोड में। तो भाइयों, और ये हिंदू हिंदू करते, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, भारतवासी सब हिंदू। भारत की संस्कृति है हिंदू, जीवन पद्धति है हिंदू। हे भाइयों, देश बड़ा, सबसे बड़ा और बड़ी देश की जान। तभी आपके यहाँ मोदी बनेंगे। अगर आप पाकिस्तान पाकिस्तान करोगे, अगर अल्लाह नबी करोगे तो नहीं, आपका देश नहीं उठेगा। मैं अगले एपिसोड में मैं ओम ईश्वर की सभी शक्तियाँ स्पष्ट दिखाऊंगा। जो ईश्वर होता है ना, वो निराकार होता है। वो निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। ईश्वर बोलता नहीं है। ये अल्लाह तो बोलता था ना बाद बाद में। आपकी कुरान के अंदर मोहम्मद का ही चरित्र भरा हुआ है, समझो। मैं आपको ईश्वर दिखा दूंगा, अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। मेरा अगला एपिसोड अवश्य देखना। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और मेरा आपको नमस्कार, खुदा हाफिज।